आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं ऐसे लोगों को लेकर जो आपकी और मेरी जिंदगी में नहीं है। हमें कुछ ऐसे लोग चाहिए जो हमें एनकरेज कर सके, हमें मोटिवेट कर सके, पर सैडली हमारे पास ऐसा कोई भी नहीं है। आजकल तो माँ बाप भी डिस्करेज करते हैं, पता है। ज्यादा टीवी देखेगा खराब होगा, ज्यादा मोबाइल में देखेगा आदतें खराब होगी। ये सब उनका कंसर्न भी है, पर बहुत सारे जवानों को ये डिस्करेजिंग भी लगता है, क्योंकि उनको ज्यादातर अभी मोबाइल में देखना पसंद है। वो लोग चर्च भी ऑनलाइन देखना पसंद करते हैं, चर्च आने के भी ज्यादा उन लोग को प्रॉब्लम है। टुडे एवरीथिंग इज गोइंग डिजिटल। बोलो डिजिटल, जोर से और जोर से। पर मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह भी डिजिटली नहीं आएंगे आखिर में। ऐसा नहीं जूम कॉल होगा और आपने अटेंड किया तो आपको पासवर्ड दिया जाएगा ऊपर आने का 0012, किसको बोल मत। इट वोंट वर्क लाइक दैट। ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर आएगा और सब लोग अपनी नंगी आंखों से देखेंगे। बोलो कैसे देखेंगे? जोर से। नंगी आंखों से लोग देखेंगे कि यीशु आया और उसके लोगों को ले गया, क्योंकि बाइबल सेज हर आंख देखेगी उसे। सिर्फ पवित्र आंखें देखेगी नहीं, जितने भी जीवित है हर आंख देखेंगे। ईमान वाले भी देखेंगे और बेईमान भी देखेंगे कि हमने जिस पर ईमान नहीं किया वो हकीकत में ईमान के हकदार था। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम निकालेंगे एक बहुत सुंदर टेस्टमनी जजेस के किताब में, या न्यायियों का किताब, 4वां अध्याय, उसका पहले वचन से हम पढ़ेंगे। ज्यादा नहीं, सिर्फ 24 वचन तक पढ़ना है हमको, एक से। न्यायी बोलते हैं ना, जजेस, बराबर। न्यायियों का किताब। आपका नाम क्या है ब्रदर? कुलदीप। कहां से आया? मलाड से आया। बिलीवर है आप? आपकी फ्रेंड है? अच्छा, फर्स्ट टाइम आए। ओके, हम कुलदीप का स्वागत करेंगे जोरदार तालियों के साथ। वेलकम ब्रो। आप महाराष्ट्रन है? कुठले गाव तुमचं? नाशिक? अरे थंडा जगह है बहुत। बाप रे, एक बार गया था मैं, यीशु मसीह देता खुशी, सारे माइम बन रहा उसकी। बहुत ठंडा था भाई, बहुत ठंडा था। नगर भी बहुत ठंडा था। नगर, ये लोग का गाँव, सॉक्स पहन के उतरना पड़ता था बेड से नीचे, मालूम, इतना ठंडा। औरंगाबाद तो 4 डिग्री चल रहा है, ओस बर्फ बन रहे उधर। मैं बोला कैसा रहते लोग इधर, क्या मालूम। नगर बोल के स्विट्जरलैंड में उतार दिया बस वाले ने, ऐसा लगा मेरे को सुबह सुबह। फिर लगा बंबई का क्लाइमेट अच्छा है बाबा, यहाँ पे थोड़ा ठंडी भी लगती है, थोड़ा गर्मी भी लगती है, सब अच्छा है। आमीन। ओके, फिर जाएंगे न्यायियों का किताब 4वां अध्याय 1 वचन। कोई पानी रख सकता है यहाँ पे मेरे लिए प्लीज? जिसे मिला है आप पढ़ सकते हैं प्लीज। ये बहुत अच्छी बात होगी अगर आप हिंदी में पढ़ोगे, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में हिंदी का। अब मेरे को मत भड़काओ, नहीं मजाक कर रहा हूं मैं। मतलब सबको क्या होगा ना, समझ सकेंगे। न्यायियों का किताब 4वां अध्याय 1 वचन। जजेस चैप्टर 4 वर्स 1। अरे पीने के लिए मांगा, नहाने के लिए नहीं। जब फिर जब यहूद मर गया तो इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में मतलब आगे भी पढ़ो सिस्टर। मर गया तो छोड़ देगा इसकी लाश? हाँ,
ओके सुनो, यहां पर जो है इजराइलियों ने यहूद के मृत्यु के बाद परमेश्वर की दृष्टि में गलत किया। बोलो, परमेश्वर की दृष्टि में गलत किया, परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया। अब परमेश्वर की दृष्टि में पाप यानी क्या है? परमेश्वर की इच्छाओं के विरुद्ध जाना ही पाप है। हालेलुया। व्हाट इज सिन? गोइंग अगेंस्ट द विल ऑफ गॉड इज सिन। पाप क्या है? परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करना। अपने पड़ोसी को बोलो, पाप परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करना पाप है। सिंपल है, सिंपल है। पाप का कोई माप नहीं है। यस, I'm sorry. You want me to speak in English? या बीच में या हाईलाइट करते रहेगा मैं। यस मैं समझ सकता हूँ। Amen. इसलिए मैं बोला हिंदी इंग्लिश को अगर ट्रांसलेट करते तो मेरे लिए अच्छा रहता। नो प्रॉब्लम। बट हम लोग क्या करेंगे, हिंदी इंग्लिश बीच में उर्दू थोड़ा तेलुगु है ना, सब मिक्स करेंगे, सबका पेट भरना चाहिए। हालेलुया। So when Ehud died, Israelites, they went against the will of God and it was considered as sin. Praise the Lord. अदन की बाग में मुस्लिम कहता है एप्पल खाया, भाई क्रिश्चियन को तो पता ही नहीं कौन सा फ्रूट खाया, लेकिन ज्यादातर स्कॉलर्स बोलते हैं कि वो अंजीर का पेड़ था। इट वाज अ फिग ट्री, इट वाज अ फिग फ्रूट। क्यों? क्योंकि पाप करने के तुरंत बाद जब उसको एहसास हुआ कि मैं नंगा हूं, उसने तुरंत कौन से पत्ते तोड़कर अपने ऊपर रख लिए? अंजीर के पेड़ को। तो हो सकता है वो अंजीर का पेड़ हो सकता है, लेकिन फिर स्कॉलर्स बोलते हैं कि वो ये है, क्या बोलते हैं इसको, लाल लाल रहते हैं ना अंदर, खोलने के बाद पूरा छोटा छोटा पानी रहते हैं उसके अंदर। हाँ, पोमोग्रेनेट, हिंदी में अनार है। हालेलुया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अनार हो सकता है वो, है ना। फिर मैंने अनार को खोल के देखा तो लिटरली वो भेजा जैसा था। इट वाज लाइक अ ब्रेन। मैं बोला ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये लिटरली इट लुक्स लाइक ब्रेन, यू नो। बीच में से उसको काटेगा ना, ऐसा लगता है कि हाँ भेजा फ्राई हो सकता है इसमें। लेकिन वो कोई भी फल हो, वो फल खाना गुनाह नहीं था। परमेश्वर ने बोला खाना नहीं, फिर भी वो खाया, इसलिए वो गुनाहगार हुआ। ये लोग परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध गए, ये लोग परमेश्वर के खिलाफ गए, या परमेश्वर ने जो कहा था वो नहीं किया, तो ये लोग गुनहगार ठहरे और गुनाह की वजह से परमेश्वर ने इनको किसी और के हाथ में रख दिया। कोई ऐसा व्यक्ति जो अन्य जाति था, उनके अधीन इनको कर दिया गया। देखो फिर से पढ़ेंगे सिस्टर, दूसरा वचन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या परमेश्वर तुम्हें किसी के अधीन कर सकता है? कर सकता है। प्रभु का वचन कहता है क्या, अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरे खिलाफ, लेकिन तुम परमेश्वर के खिलाफ हो गए तो तुम्हारे साथ भी कोई नहीं होगा। अगर तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हो तो दुनिया का कोई भी राजा तुम्हें अपने अधीन नहीं कर सकता है। पर अगर आप परमेश्वर के खिलाफ गए तो इट इज पॉसिबल कि परमेश्वर आपको किसी क्रूर के अधीन कर सकता है। अब तुरंत अपने बॉस का चेहरा लो अपने सामने, अपने ट्यूशन टीचर का। मेरे को स्कूल जाना पसंद था, मेरे को ट्यूशन जाना नहीं पसंद था। बहुत मारती थी वो। क्यों मारती थी क्या मालूम, उसका पति से झगड़ा होता था बाहर होके, हमको मारती थी। वो टू का टेबल मैंने बोल दिया था, फिर भी मार रही है। बोलते टू ठीक से प्रोनाउंस नहीं हुआ, बोला टू, फिर भी मार रही है। हर संडे खराब किया उस औरत ने मेरा। सुबह 9 बजे बुलाती थी, शाम को 6 बजे छोड़ती थी, सब बच्चे घर पे चले गए। पर टीचर्स मारते कि हमसे उनकी पर्सनली दुश्मनी है? नहीं, टीचर्स हमें मारते ताकि हम अच्छे स्टूडेंट बन सके। परमेश्वर किसी के अधीन कर देता है क्रूरता के, क्या परमेश्वर हमसे नफरत करता है? नहीं, हमें वो अधीन करता है ताकि हम डिसिप्लिन सीखे। बहुत सारे माए, आपको बताऊं, ऐसा ट्यूशन टीचर ढूंढती थी जो और स्ट्रिक्ट हो। ये कम मारती, वो पहला वाला बहुत अच्छा मारती थी। माओ को नफरत है हमसे? नहीं,
वो आपको एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। अगर आप रोशनी की कीमत नहीं करोगे तो आपको अंधेरे में झोंका जाएगा। अगर आप अनुग्रह की कीमत नहीं करोगे तो कयामत के दिन व्यवस्था के अनुसार तुम्हारा न्याय किया जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की। अगर आज आपकी जिंदगी में कोई तकलीफ है, आपके ऊपर कोई चढ़ाव कर रहा है, आपको लग रहा है कि ये मेरे पे वो पावर कर रहा है, तो हो सकता है आप परमेश्वर के खिलाफ जा रहे हो कहीं पर, इसलिए कोई और आप पर चढ़ाई कर रहा है। चाहे वो पैसा हो सकता है, चाहे वो बीमारी हो सकती है, चाहे वो हालात हो सकते हैं। अगर वो आपको अपने अधीन ले रहा है, अपनी गिरफ्त में ले रहा है, यानी वो ताकतवर नहीं, तुम कमजोर हो रहे हो परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के कानून में, परमेश्वर के। तो अपना रिश्ता परमेश्वर से मुकम्मल कर लो। अपने पड़ोसी को बोलो, रिश्ता मुकम्मल कर लो। आपका रिश्ता एक बार परमेश्वर के साथ वापस स्ट्रांग हो गया, मुकम्मल हो गया, आपके ऊपर जो भी राज्य कर रहा है वो तुरंत आपको आजाद कर देगा। इट वोंट कीप यू अंडर हिज बाउंडेज। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर आगे सिस्टर, अप्रैल ना कौन सा पहाड़? एप्रेम। ओके ओके ओके। रामा सब नाम है ना बाइबल में, समझ में नहीं आते कौन किसका लिए ले। फिर हाँ हाँ, फिर हाँ हाँ ये कौन बोल रहे हैं? ये बात कौन बोल रहे हैं बराक को? वापिस तीसरे वचन से आओ, इसलिए मैं बोला आराम से पढ़ो। तीसरे वचन से आओ। तब इस्राएलियों ने कब दुहाई दी? जब सामने वाला उन पे क्रूरता से चढ़ाई करने लगा, जब जीएसटी का टैक्स बढ़ गया, जब खाने पे भी टैक्स लग गए, पेट्रोल का दाम, तेल का दाम, दूध का दाम, मटन, चिकन, मांदेली, सुरमई, परमेश्वर आता मैं काय करूं? प्रभु बोलेगा चाय बटर का। जब मटन दिया वो तेरे को बटन आ रहा था ना। वो लोग परमेश्वर को दुहाई दी, और क्या दुहाई दी सिस्टर बोलिए? हाँ, कितने? तभी 900, तभी यानी राजा सादा सूदा राजा नहीं था, अच्छा टेक्नोलॉजी है उसके पास, तभी बना रहे लोहे के रथ। 900 रथ मतलब क्या कैपेसिटी रहेगा उसका सेना का। He was huge, he was strong। फिर हाँ, कितना वर्ष? 20 years। बाइबल कहती है अंधेर करता रहा। He was like a darkness over those people। अभी लाइट बंद कर दिया, मैं आपकी तरफ कुछ फेंकेगा तो पकड़ेगा तुम? ऐसा जिंदगी था उनका, कभी क्या आ जाएगा समझ में नहीं आ रहा। नोट बंद बंद, सत्यानाश, पहला बोलने का ना, जमा करके रखा था सब। NRI, CA, ये वो, जैसा भी हम लोग चकित हो रहे वैसा जिंदगी था उनका। 20 वर्ष तक, बोलो 20 years। और फिर सिस्टर तक लबी की स्त्री डेबोरा सिस्टर, नहीं मैं आपको नहीं, मैं बोल रहा डेबोरा, जोर से बोलो डेबोरा।
जोर से। डेबोरा सिस्टर मतलब मैं उनको सिस्टर बोला। क्या सिस्टर, तुम भी मेरे को शर्मिंदा कर रहे। तभी डेबोरा सिस्टर नाम का एक बहन था उधर। यहाँ पे कोई मर्द ने नहीं लाया पराक्रम, यहाँ पर एक सिस्टर ने, एक बहन ने पराक्रम लाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको सिर्फ पल्लू ओढ़ के खुदा के घर में बैठने के लिए नहीं बुलाया, ना ना ना, आपको मुंह खोल के कईयों के मुंह पे पल्लू चढ़ाने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तब ये डेबोरा सिस्टर क्या थी? शी वॉज अ फीमेल प्रोफेटेस। ओके, मतलब प्रोफेटेस भी होती है फीमेल्स में। आमीन। यानी आपका ये ओहदा और बढ़ा रहा है परमेश्वर का कलाम। आप सिर्फ मेंबर ही नहीं बन सकते, आप प्रॉफिट भी बन सकते हैं, आप एक लीडर भी बन सकते हैं, एक मोटिवेटर भी बन सकते हैं। फिर वो किसका? यीशु मसीह। यू कैन नॉट प्रीच इन द चर्च बिकॉज यू आर अ वुमन। ओ वुमनिया। और यहां कलाम कह रहे, there was this woman जो इजराइलियों का न्याय करती थी। वो सिर्फ प्रचार ही नहीं, फैसला करती थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यानी हमारी बहनों को घर में सिर्फ बेलन, इसका भी अधिकार है। हो गया फैसला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारी बहनों को सिर्फ हमारे नीचे रखने के लिए नहीं बुलाया परमेश्वर ने, हमारे साथ चलने के लिए बुलाया परमेश्वर ने। हालेलुया। God has given you a companion, not a competition in your house. Praise the Lord. Hallelujah. फैसला करती थी। फिर यानी ये एक ऐसी प्रॉफिटेस थी। you can understand the character of a prophet. A prophet is a prophet who will not go to the crowd, but the crowd goes to the prophet. एक जो नबी होता है वो भीड़ के बीच में नहीं आता है, भीड़ नबी के पास जाता है। आप अभी तक नबी से मिले ही नहीं है। ये जितने आते सूट पहन के, पॉइंटेड जूता, गुच्ची एंड अरमानी, बेकार जवानी, बेकार बोलो, बेकार लाई, बेकार रहते। ना 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 ना, वो एक पेड़ के नीचे बैठी रहती थी। ये थोड़ा एशियन संतों को फिमिलर नहीं लगते थोड़ा? एंड ये लोग जाते थे वहां पे उसके पास, और ओके, बाराक को, सिंपल बाराक को बुला के कहा, जो नप्ताली देश का था। ये परमेश्वर ने बोला है। ये एक प्रॉफिटेस, ये औरत जो डेबोरा है, जो प्रभु की नबियां है, मैं बोलता हूं कि प्रॉफिट थी। वो कह रही है बुलाकर बाराक से, क्या कह रही है? कि परमेश्वर ने तुम्हें नहीं कहा है कि जो तुम पर चढ़ाई कर रहे हैं उनके खिलाफ टबोर पर जाकर जंग छेड़ दो। आज का तारीख में आपको बताता हूं, फिमिलर लग रहे नहीं? आज हमें पता है जाके सुसमाचार देना है, लेकिन लोग मारेंगे बोल के नहीं जा रहे। अपन बंदिश लग जाएगी, जेल में डाले जाओगे, झूठा केस हो जाएगा तुम्हारे ऊपर। आता महाराष्ट्रामध्ये पास्टरला मारायला लागले, मला तेरा घर का भी एड्रेस देते, रुक में वो मार रहे बोल के क्या हम उसका प्रचार करना बंद कर दे जो हमारे लिए मरकर उठा? मारने वाला जब आए तो कहना मैं तो कब का मर मिटा उस पर, अब क्या मारेगा तू? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये उस टाइम पे ये पोजीशन था। बाराक को नबूवत तो आई है परमेश्वर का, उनके खिलाफ जा लड़ाई कर,
पर कैसे उठे? 20 साल से हमारे ऊपर राज्य कर रहे वो लोग। They have 900 chariots with them. 900 रथ की सवारी है उनके पास, इतना सेना है उसके पास। मैं क्या कर लूंगा? वो डर के नहीं बढ़ रहा है आगे। हो सकता है 1 हफ्ते पहला बोला हो, 1 महीना पहला बोला, उसको नहीं जा रहा है वो। तब प्रभु की रूह ने इस प्रॉफिट को बताया और डेबोरा ने उसको बुलवाया, बाइबल कहती है, बुलाकर उसको बोला, क्या प्रभु ने तुझे नहीं बोला है करने के लिए? क्यों नहीं कर रहा है तू? सच में हाथ उठाओ, कितने लोग हैं जिनको कभी लाइफ में कोई प्रोफेसी मिली है? आपको क्या करना है परमेश्वर ने बताया है आपको? कोई नहीं यहाँ पे जिसको कभी परमेश्वर ने बोला है तुझे कुछ करना है जिंदगी में? कोई प्रॉफिट के द्वारा तुम्हें बोला नहीं है कि क्या होगा तुम्हारा भविष्य में? नहीं बोला है, बोलेगा बहुत जल्दी। आपको बोला है? क्या बोले थे आपको? आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड, आमीन बोलेंगे उसके लिए हम लोग। आपको क्या बोला था सिस्टर नेहा सिस्टर? वर्शिप करोगे, आमीन। और कोई है जिसको कभी प्रोफेसी मिला है? नहीं? अरे बाप रे, तुम तो बहुत बेखबर हो इन बातों से। फिर तुमको तो आज रात शाम को सब प्रोफेसी लेकर जाना चाहिए यीशु के नाम से। आमीन। कितने लोगों को चाहिए प्रोफेसी? वाओ वाओ, क्या करोगे प्रोफेसी का? क्या कर लोगे? ये बराक की तरह सुनोगे, पड़े रहोगे। सबसे बड़ा नबूवत क्या है मेरे लिए मालूम? द बिगेस्ट एंड ग्रेटेस्ट प्रोफेसी where Jesus says go and preach the gospel। इससे बड़ा नबूवत नहीं है मेरे लिए। इससे बड़ा, इससे मुकम्मल, इससे ज्यादा ट्रेजरस प्रोफेसी मेरे लिए नहीं है। ओ, तुमको प्रभु आने वाले दिन में घर देने वाला है, वो घर छोड़ के जाने का बाद में परमेश्वर तुमको गाड़ी देने वाला है, उसका पेट्रोल का खर्चा मेरे को देखने का है। तुमको परमेश्वर अच्छा बीवी देने वाला है और रात दिन सताएगी मेरे को। तुमको अच्छा बच्चे मिलने वाले, उनका धोना पड़ेगा मेरे को। परमेश्वर मेरे को 5 रूम का घर दे, 1 रूम साफ नहीं होते तेरे से। 5 रूम का रालामा खाता रालामा थिया रालामा। ये सब प्रोफेसी छोटा है। क्यों छोटा है? छोटे छोटे नबियों ने किया है। जो नबियों का नबी कहलाया, जो खुदाओं का खुदा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, वो यीशु ने एक प्रोफेसी किया था, जो मुझ पर यकीन रखते हो मुझसे बड़े काम करेंगे। ये बड़े प्रोफेसीज है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो सबको मालूम है ये प्रोफेसी कि जो मुझ पर यकीन रखते हो मुझसे बड़े काम कर रहे हम लोग नहीं कर रहे। प्रचार कर रहे हैं हम लोग नहीं कर रहे। ये कांदेविली में हम लोग यीशु का नाम लेके जा रहे नहीं लेके जा रहे। दरबार को सिर्फ यहां हाई प्रेस तक मत रखो। दरबार को यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा इतना फैलाओ कि हर घर बार में दरबार हो यीशु के नाम से, हर चौबार में दरबार हो यीशु के नाम से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ही गॉट स्कैर्ड, डर गया, वो आगे नहीं बढ़ रहा है। वो सेना देखकर, वो सेने का ताकत देखकर, जैसे आज बहुत सारे मसीह लोग चुप बैठ रहे, नहीं कर रहे मीटिंग्स, उनको डर है अलग अलग, ये आएगा वो दल, ये दल, हल। टुडे, आज ऐसी परिस्थिति में जी रहे हम लोग जैसे बराक था वहां पर प्रभु का धन्यवाद हो, डेबोरा आई। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज खुदा का कलाम आपके पास आ रहा है और आपको कह रहा है, क्या खुदा ने नहीं कहा था सुसमाचार का प्रचार दुनिया की चोर तक लेकर जाना? क्या यीशु ने नहीं कहा था उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना? क्या यीशु ने नहीं कहा था कि तुम्हारे हुक्म से बदरुएं रुएं निकल कर भागेगी? क्या यीशु ने नहीं कहा था तुम्हारे द्वारा अंधे देखेंगे, बहरे सुनेंगे, लंगड़े चलेंगे और मुर्दे उठेंगे? क्या तुम्हें यकीन नहीं है कि वो कर सकता है? फिर अगर यकीन है तो फिर यहां पे क्यों बैठा है, क्यों आगे नहीं बढ़ता है तू? और फिर डेबोरा ने क्या कहा सिस्टर? हाँ, वो क्या बोल रहे मालूम डेबोरा से? उनको यकीन है खुदा इसके साथ है ना, शी इज अ वुमन ऑफ गॉड। वो कह रहे कि अगर तू चलेगी तो हम जाएंगे, तू नहीं चलेगा तो हम लोग नहीं आएगा। इसको अच्छा आंसर दिया डेबोरा। क्या बोलती है डेबोरा प्रॉफिटेस? हाँ, निसंदेह बेशक मैं तेरे साथ चलूंगी,
तो भी हाँ तेरी कुछ बड़ाई ना होगी. Oh, if my pastor is not coming, I am not coming to that meeting. If my pastor is not preaching, I am not preaching. Huh? If my worship leader is not worshiping there, then the presence of God is not there. Hallelujah. Stop this. अपने पड़ोसी को बोलो ये रोक दो, ये रोक दो. ये लड़ाई पास्टर की नहीं है, ये लड़ाई वर्शिप लीडर की नहीं है. हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है यहां पर. एक बार परमेश्वर के दास रेनॉल्ड बॉन्के जो आज सो गए मसीह में, उनको परमेश्वर की रूह ने उठाया और बोला आज की रात बाहर निकलो. घर से बाहर आए और एक चौराहे पर लेकर जाकर खड़ा करे और बोले खड़े होकर जोर से प्रचार करो और बोले यहां पर कोई भी नहीं है. बोले तुझे जितना बोला गया उतना कर. रेनॉल्ड बॉन्के रात के 3 बजे चौराहे पर खड़े रह के जोर जोर से यीशु का प्रचार करने लगे. प्रचार करके फिर प्रभु ने बोला ऑल्टर कॉल दे, किसको जीवन देना आ गया है वो ऑल्टर कॉल दे ले. खाली रोड पर ऑल्टर कॉल दे रहे, वो जिसको जीवन देना है यीशु को आगे आ जाओ. फिर प्रार्थना भी किया उनके लिए और वो चले गए और सो गए. कई वर्षों के बाद उनको एक चर्च में बुलाया गया प्रचार करने के लिए. वो गए, वहां पर बहुत हजारों की तादाद में मेंबर्स बैठे हुए थे. वो बहुत खुश हुए और खुश होकर बोले तुमने बहुत अच्छा काम किया, इतने सारे लोगों को बताया. वो प्रभु का दास बोलते हैं ये सब आपकी वजह से हुआ है. बोले मैं तो कभी मिला ही नहीं तुझसे, मेरे वजह से कैसे हुआ. बोलता है कि आपको शायद याद नहीं होगा पर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं. कुछ वर्ष पहले आधी रात में आप रोड पर खड़े होकर अकेले प्रचार कर रहे थे और मैं वहां पर एक फुटपाथ के बैरिकेड के उस तरफ पीकर गिरा हुआ था और मैंने पूरा प्रचार सुना आपका. आपने कहा जो प्रभु के लिए अपने जीवन समर्पण करना चाहते हैं हाथ उठाए. मैंने दीवार के उस तरफ से हाथ उठाया, तुमने देखा नहीं पर जिसे देखना था उसने देख लिया और मेरी जिंदगी बदल गई. हालेलुया. अ प्रीचर इज स्टिल अ प्रीचर. अगर वहां पे 10,000 लोग नहीं है, एक योद्धा योद्धा ही रहेगा, एक वॉरियर वॉरियर ही रहेगा, चाहे वो सरहद पर हो या अपने घर पर हो. अगर दुश्मन घर तक आया तो भी वो मारेगा और सरहद तक आया तो भी वो मारेगा. आप कौन हो? आप रोबोट हो कि आपको बार बार चार्ज करना पड़ता है? आईफोन 14 15 जब मसीह में लोग बढ़ने लगे अर्ली चर्च में, जब स्टार्टिंग में यीशु मसीह के बाद जब कलीसिया बढ़ने लगी, मेरे को बताओ ओरिजिनल क्रिश्चियन कौन है? जल्दी बताओ, जल्दी. क्रिश्चियंस का निजात कहां से हुआ? मसीह लोगों का रोम से, रोमन कैथोलिक है क्या नहीं? हाँ कि नहीं? पागल लोग. छप. मसीह लोगों का निजात कहां से हुआ? ये पोप के तोप से निकला हुआ गोला नहीं है बेटा. यहूदियों में से निकला था मसीहत. कहां से निकला था? यीशु मसीह रोम में पैदा हुए थे? नहीं, यीशु मसीह यहूदा में. और सबसे पहले मसीह लोग यहूदी लोग थे, कैथोलिक लोग नहीं थे, यहूदी लोग थे. जोर से बोलो कौन थे? जोर से बोलो कौन थे? यहूदी लोग थे. वो यहूदी लोग जब मसीह में आने लगे तो लोग उन्हें चिढ़ाते थे यीशु मसीह जाने के बाद. ये देखो क्रिश्चियंस, क्रिश्चियंस ये टाइटल क्यों दिया? चिढ़ाने के लिए. छोटे छोटे मसीह लोग घूम रहे, देखो छोटे छोटे मसीह लोग, क्योंकि वो यीशु की तरह बात करने लगे थे, वो यीशु की तरह चमत्कार करने लगे थे, वो आने वाली बादशाह के बारे में बता रहे थे, वो यीशु की तरह खाने लगे थे, यीशु की तरह चलने लगे थे, मुस्कुराने लगे थे, माफ करने लगे थे, जिंदगी जीने लगे थे, मरने लगे थे और मर के उठने लगे थे. तो लोग चिढ़ाने के लिए बोलने लगे ये देखो क्रिश्चियन, यानी छोटे मसीह लोग. इंसल्ट था क्रिश्चियन नाम उस टाइम पे लोगों के लिए. पर मसीह के लोग कल भी दीवाने, आज भी दीवाने और आगे भी दीवाने रहेंगे. उन लोगों ने उसी इंसल्ट को लेके पूरी दुनिया में ब्रांड बना दिया. आज आप और मैं प्राउडली हम लोग बोलते हैं हाँ मैं हूं क्रिश्चियन, लेकिन ये इंसल्ट था. कल जब मुझे कोई चर्ची बोलता था तो मुझे गुस्सा आता था.
पर आज जब लाखों के भीड़ में कोई बोलता है ये चर्च ही था, तो मुझे अच्छा लगता है। ये सिर्फ मसीह कर सकता है। आपको वीकनेस को लेकर वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट आप ही के लिए बना सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये सिर्फ मसीह कर सकता है कि एक व्यभिचारी औरत को बोलता है वो, जब जब मेरा नाम लिया जाएगा, सुन तेरा भी जिक्र किया जाएगा। ये सिर्फ मसीह कर सकता है कि चुंगी लेने वाला जिसको मरने की बद्दुआ हर कोई दे रहा है, उसको अनंत काल की जिंदगी में आने का दावा यीशु ने दिया। ये सिर्फ मसीह कर सकता है। यहां पर बैठकर कुछ नहीं होगा, यहां से बाहर निकलकर सब कुछ होगा। डेबोरा ने मोटिवेट किया और कहा, अगर मैं तेरे साथ आऊं तो इसका तुझे श्रेय नहीं मिलेगा। कभी कभी परमेश्वर तुम्हें ऐसे मीटिंग्स में लेकर जाएगा जहां पे तुम्हारे पास्टर नहीं रहेंगे, लेकिन जाओ। तुम्हें पास्टर के पीछे चलने नहीं, यीशु के पीछे चलने बुलाया प्रभु ने। मेरे पीछे भी मत आओ, मैं भी पागल है बहुत, मैं कभी क्या करते मेरे को नहीं मालूम, फिर तुम डिस्करेज हो जाओगे। मैं कोई फरिश्ता नहीं, मैं कोई खुदा नहीं, मैं भी बंदा हूं, मैं भी बंदा हूं। मुझे भी सब कुछ नहीं दिखता है, कुछ कुछ चीजों में मैं भी अंधा हूं, मैं भी बंदा हूं। मैं तुम्हारे लिए 24 घंटे खड़े नहीं रह सकता, मैं भी रिश्तों में बंदा हूं, मैं भी बंदा हूं। हम खुदा के जितने बंदे हैं, चाहे पासवान हो या मैं हूं, हम भी कभी मरेंगे नहीं पास्टर। हमने कहा कैलाश पे जाके कुछ भी है ना, वी विल आल्सो डाई। अगर ऐसा कुछ होता हमारे पास तो हम भी चढ़ जाते पहाड़ों पर वहां पे जो चढ़े वो भी मरे। जैसे स्वामी क्या नाम था उनका, प्रभु के दास का नाम क्या था, साधु सुंदर सिंह साहब। वो भी इतने पहाड़ों पे गए तिब्बत जाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी खत्म हुए। आप मैं दुनिया की ऐसी कोई ऊंचाई नहीं जो मनुष्य को जिंदा रख सकते हैं, दुनिया में ऐसी कोई गहराई नहीं जहां पे मनुष्य जिंदा रह सकते हैं, ना आय में ना बाय में, कहीं पर भी नहीं। हर एक को मरना है। अपने पड़ोसी को बोलो हर एक को मरना। ये भी सच है कि हर एक को मरना है, और ये भी सच है कि हर एक को फिर खड़ा किया जाएगा। और ये भी सच है कि यीशु को देखकर कोई जिंदा बचा नहीं, और ये भी सच है कि उसको देखकर कोई मरा नहीं। सब है, सब कुछ है यहाँ पे। ये सब छापा और कांटा की तरह बचपन में खेलते थे ना अपन, छापा की कांटा बोलो, ठीक है, अम्मा बोल भी रहे चापा, पॉइंट तो है ही नहीं। ये जिंदगी ऐसी है हमारी, पता ना कब कहां पे क्या खत्म हो जाएगा, लेकिन चाहिए सब कुछ हमें। जिंदगी है टेम्पररी, जॉब मांग रहे परमानेंट। डेबोरा कहती है, अगर मैं आऊं तो तुझे श्रेय नहीं मिलेगा। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़ना है, ना मेरे कंधों पर, ना किसी प्रभु के दास या दासी के कंधों पर। खुदा ने अगर आपको प्रोफेसी दिया है ब्रो, आपको उस पर काम करना है। सिस्टर, आपको काम करना है। आपको वर्शिप तभी नहीं करना है जब कोई बुलाएगा स्टेज पे ना, आपको स्टार्ट करना है, घर से चालू कर दो। हमारे साथ बुरा हुआ है, अच्छा हुआ है, बुरा हुआ, जो भी हुआ है, उस चीजों का इस्तेमाल करो अपने गानों में, अपने प्रचार में। योर एक्सपीरियंस विल मेक यू एक्सपेंसिव। हालेलुया। तजुर्बे के बगैर तालीम अधूरा है। एंड इफ यू हैव नॉट एक्सप्लोर्ड इट, यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे गिटार बजाने का इतना शौक है ना, कौन कॉल कर रहा है यार, मुझे गिटार बजाने का इतना शौक है, लेकिन मैं जब गिटार लिया प्रैक्टिस के लिए अपने हाथ में, वो 3 उंगली जो मेरा दर्द हुआ है, इतना बेकार दर्द हुआ है। वो भी ठंडी का टाइम था भाई, मैंने गिटार रख दिया, मैं बोला मैं कीबोर्ड सीखेगा। फिर कीबोर्ड हाथ में लिया, वो देखने का बराबर, फिर ऐसा जाने का, ऐसा जाने का, 2-3 बार तो ऐसा कराम पाया मेरे को। मैं बोला नहीं, मैं ढोल बजाएगा। फिर मैं ढोल लिया, बजाने चालू किया, ये पूरा दुखने लगा। तू कैसा हो जाता तेरे को मालूम। मैं बोला ये सब कुछ काम का नहीं है, मैं गाना लिखेगा। फिर ये मेरे को अच्छा लगा, बोले इसमें कुछ दुखता नहीं, इजी लगा मेरे को। लेकिन बाद में जब मैं परमेश्वर के साथ बढ़ने लगा, तब मेरे को मालूम पड़ने लगा कि जो मैं गाने लिखता हूं, ये यहां वहां से नहीं आते, मेरी जिंदगी की आप बीती है। अगर तुम्हारे साथ बुरा हुआ है तो उसको एक गाना बनाओ, उसका ढिंडोरा मत पीटो। तुला माहित कम्माच्या बल्लो बल काय झालंय,
तो मला सोडून गेला, मी त्याला सोडून गेली. और लोगों को कंटाल भी नहीं आते रोने कुलदीप, खासकर अपना बहन लोग. जो लड़की बात नहीं कर रही उसको भी कॉल करके रोएगी, वो भी दोस्ती कर लेगी. मालूम बिचारी के साथ बहुत बुरा हुआ. कधी पण नीचा बरोबरच होता. बार बार किसी कोई आपको धोखा दे रहे या बार बार आपके साथ गलत हो रहे, मतलब लोग गलत नहीं है. हाँ? ब्रदर, ये हंसी में बहुत राज है. कभी कभी गलती हमारी रहती है, कभी कभी हम दोषी है उसमें. हमारा एटीट्यूड नहीं बदल रहा है, अपना ईगो नहीं जा रहे ब्रो. टेढ़ा है मगर मेरा है. हर वक्त पड़ोसी गलत, हर वक्त चर्च के मेंबर गलत, हर वक्त पास्टर ही गलत, लीडर ही गलत, चर्च ही गलत. नहीं नहीं, कभी कभी हम गलत है. बोलो मैं भी गलत है. सब लोग ऐसा देख रहे ना मेरी चाय की तरफ. यीशु मसीह के नाम में थोड़ा फेंकोगे थोड़ा वैसा करूं. दारू पीते टाइम करते थे हम लोग, कौन नजर लगाएगा क्या मालूम. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. मेरे को आज भी याद है, एक दिन हम लोग 20-20 रुपए जमा करके ओल्ड मॉन्क रम मंगाने का प्लान किया था. छोटा था हम लोग, छोटा मतलब तू समझ सकता है. जब मैं 4th में था तब पहली बार मैंने चिल्लम मारा था. इससे छोटा और क्या मानते. तो हम लोग 20-20 रुपए जमा करके ओल्ड मॉन्क का रम मंगाया और एक दोस्त को भेजा, बोला तू चुप के जा, तू थोड़ा जाके लेकर आ, ठीक है, कोई हम लोग को देखेगा तो चिल्लाएगा. वो बेचारा 2 ओल्ड मॉन्क रम का बॉटल लेकर आ रहा है वहां से. और तभी की बात कर रहा हूँ जब किंगफिशर भी 60 रुपए का था. अभी मालूम नहीं कितना है, इतना पुराना आदमी है मैं. गोल्ड फ्लेक 2 रुपए का था. अभी पैसा कमे तो 1 रुपए का पनामा मिलता था, फिल्टर नहीं रहता था, तंबाकू लगता था मुंह में. जाने तो मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ तुम लोगों. वो लेकर आ रहा है सामने से, हम लोग सब लोग खुश है, आ गया आ गया आ गया आ गया. ऐसे कुछ क्रिसमस 31 का टाइम था और हम लोग कैथलिक एरिया में रहते थे. वो लोग तो यार घर वाले लोग सब साथ में बैठ गए ना, मम्मा चियर्स चियर्स. हम लोग पीछे बैठ गए, कुछ सीखो बोले मेरी माँ को. इतना हम लोग देखा कि वो दूर से 2 बॉटल लेकर आ रहे हैं. हम लोग कितना खुश थे, ब्रो आज ट्राई करेगा, आज ट्राई कर. उतने में उसके हाथ से छूट गया थैली. और हम लोग शर्म छोड़ के रोड तक भागे देखने के लिए टूटा क्या. और वो लड़का जो भागा है ना वहां से, बोला 20-20 रुपए के देंगे मेरे को ये लोग. जोक सपाट. बोलने का अर्थ क्या था मालूम, कोई चीज को आपने मेहनत करके आस लगा के बैठे हो, अभी आएगा, और वो बीच में टूट गया. अम्मा बुरा लगता है क्या. नहीं, तू भी मंगाया लगता है. नहीं, डर के बोलती नहीं नहीं नहीं. ये अम्मा लोग को चाय दे रहे. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. मजाक कर रहा हूं. आप भी थी चीजें. आपको पता है मैं किसी का बुक भी नहीं पढ़ता हूं. बहुत सारे लोग बुक, दे रीड बुक्स, यू नो, बैटलफील्ड ऑफ माइंड फ्रॉम जॉयस मेयर, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट फॉर बेनी हिन फ्रॉम बेनी हिन, एंड दिस एंड दैट. आई डोंट रीड दैट दोस बुक्स, यू नो. मैं उन किताबों को नहीं पढ़ता हूं. क्यों नहीं पढ़ता हूं? मैं इसलिए नहीं पढ़ता हूं कि मैं उनकी बेइज्जती करना चाहता हूं. नहीं, आई डोंट रिस्पेक्ट देम. ऐसा नहीं है. मैं कोई किताब किसी के इन्फ्लुएंस को नहीं पढ़ता हूं क्योंकि मैं उनकी नजर से यीशु को नहीं देखना चाहता हूं. मैं अपनी किताब खुद लिखना चाहता हूं कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया है. जैसे लिखा है गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट में कि परमेश्वर की आत्मा रोज सुबह आके बेनीन को उठाती थी. मैंने सुना था कहीं पे, फिर मैंने वो किताब को पढ़ा ही नहीं. पता है क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि सुबह आके खुदा मुझे उठाए. मैं चाहता था कि रात भर वो मेरे साथ जगा रहे, क्योंकि मैं रात को जगता हूं. और मैं तभी सोने गया, तभी आके उठाएगा तो कैसा है ना. तो मैं हालेलुया. हर एक की अपनी कहानी है. बोलो हर एक की. यहाँ पे डेबोरा की अपनी कहानी है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू परमेश्वर को लेकर कुछ और है. यहाँ पे बराक की अपनी कहानी है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है. कभी कभी होता है पास्टर और मेंबर्स का मैच नहीं होता. पास्टर बोलते हैं ये वर्शिप लीडर को बुलाएंगे, मेंबर्स बोलते हैं उसको बुलाएंगे. फॉर एन एग्जांपल, आज अपन संसार में देखेंगे, संसारिक जीवन में आज भी लोगों को मोहम्मद रफी के गाने पसंद है. पुराने लोगों को
पर आज का जनरेशन पीता हूं अबे पीता हूं तो पी। MC स्टैन मैन ये वो जो भी है नया जनरेशन है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं मैं भी रैप वैप लिखूं, आमीन। पर मेरे को डर लगता है मैं रैप लिखेगा तो उसमें भी उर्दू आएगा, बीच में गालाब वालाब छिड़ गया मैं सत्यानाश हो जाएगा। हालेलुया। और जिसका काम उसी को सांझे, वो जो करता है उसी को करने दो बाबा, मैं नहीं जाएगा सब चीज में। वो इतना फास्ट रहते हैं रैप, कभी कभी जुबान बाहर आए तो फिर अंदर डालेगा कैसा। डेबोरा का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, बराक का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, लेकिन उसको डेबोरा पे यकीन था कि परमेश्वर की दासी है, उसका ये मित्र था कि ये साथ में आएगी तो ही हम जीतेंगे। नहीं, वैसा नहीं है। डेबोरा कहती है कि परमेश्वर ने तुम्हें कहा है कि वो तुम्हें विजय देगा।